भरपूर और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी साथिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मेरी आवाज़ लाउड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मेरे साथ मेरी सारी पुरानी कोलीग्स और साथी बैठी हैं। मैं तो बिल्कुल गैर सियासी मेरा बैकग्राउंड है, एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक आम पाकिस्तानी के मसाइल से खूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन MP और 2 बार की MP हूँ, सबको सब जानते हैं। और मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी है। इस टाइम मुल्क जो है वो प्रायोरिटी है, इसलिए पार्टियों से बालातर होके मुल्क की मफाद की खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं कि मिल के अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ़ में हैं, उसमें अपने हिस्से का कोई काम कर सकें। और पहले भी काम करते रही हूँ और आज भी करूँगी इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकेंगे। शुक्रिया जी। इसमें जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर से एक जगह पे बैठे हैं, मिलके बैठे हैं, और हमारा इकट्ठे बैठने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो अपना मुल्क है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन कंट्री। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं, और इन्हीं लोगों के लिए हम जैसी ख़वातीन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हम स्टेप अप किए ताकि हम लोगों की आवाज़ बन सकें और लोगों के मसाइल और परेशानियों को दूर कर सकें। आज भी हमारा वही एजेंडा है, और यूनिटी जब आपस में होती है तो काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम होते हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क किस तकलीफ दे दौर से गुजर रहा है, और मेरी नज़र में हम पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि अपनी कौम के अंदर जो एक अग्रेशन है उसको हमने ख़त्म करना है। तो वो पॉजिटिविटी, और जब आपका मुल्क जो है वो तरक्की करता है तो वो ऑटोमेटिकली अग्रेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो आई होप कि जो हमारा मेन मकसद है उसमें हम सुरखरू हो सके और मिलजुल के अपने मुल्क के लिए बेहतर काम कर सके। अलीम साहब, क्या वजह बनी कि क्वेश्चंस का आज अलीम साहब क्या वजह बनी कि PTI छोड़ने पर आप मजबूर हुई? PTI की क़यादत की पॉलिसीज है, क्या ऐसा था कि आपको इतना सख्त और अपनी जिंदगी का जिस जमात की आपने जिद्दोजहद की उसका फैसला आपको बदलना पड़ा? बल्कि एक ही सवाल पे ऐड कर ले, आप तो चैंपियन थी सारे काम की, जो हमें बकायदा हर रोज से कहती थी कि ये सारा सिस्टम चेंज होगा। तो क्या हुआ क्या ये सारा कुछ? और दूसरा इमरान खत्म इसी में ऐड कर लेना, कितने करने ये सारे ऐड कर हो गया। तो आपकी एनर्जी हमने हमेशा जब देखी है बहुत ज्यादा देखी, बोलने दे। लेकिन आज आप करें अलीम साहब, आपकी एनर्जी तो हमने हमेशा बहुत देखी। आज जितनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये तो होम्योपैथिक नजर आती है, आपने वजह तो नहीं बताई। मसाइल का जिक्र तो सभी कर रहे हैं, आपने PTI क्यों छोड़ी, इसकी वजह बताएं लोगों को। जो मसाइल है वो तो सबको पता है। देखिए, मैंने शुरू में आपको जवाब दे दिया था और मेरा जवाब अभी भी वही है कि जो कॉज होता है, मकसद होता है, वो एक फ़र्द और एक पार्टी से ऊपर होता है। मैंने शुरू इसी से किया और मैं अभी भी आपको यही जवाब दूँगी कि वो ऊपर होता है, वो चाहे फोरम ये हो या फोरम वो हो। जब आप कॉज के लिए करते हैं तो ये उसके तरीक़ाकार हैं और एवेन्यूज़ हैं, और एवेन्यूज़ बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी मंजिल एक होती है। भाई आपने कहना जी। अच्छा, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि चेयरमैन PTI हमेशा माफियाज के खिलाफ बात करते रहे, और जब उन्होंने ये महसूस किया कि जहांगीर तरीन, अलीम खान ये भी माफियाज का हिस्सा हैं, तो उन्होंने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनको साइड पे कर दिया। तो अब आप इसी माफिया के साथ मिल रही हैं, कोई और पार्टी नहीं मिली आपको? और इसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इतना लेट क्यों कर दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने PTI छोड़ी फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। देखिए जी, टाइमिंग तो ये होता है कि इंसान मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे वो मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और मुख्तलिफ अपने फ़ैसले करते हैं। ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि जी आप देखेंगे भेड़ चाल है तो आप भी उसमें घुस जाएं। मेरा अपना डिसीजन है, इनका अपना डिसीजन है, बाकियों का अपना डिसीजन है, मैं उनके लिए बात नहीं करूँगी।
अंजुम साहब ये फरमाइएगा, बल्कि साथ के साथ ये क्वेश्चन है, 9 मई को जो कुछ हुआ, आप समझती हैं कि पीटीआई की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, उसके ऊपर आप सब लोग शर्मिंदा हैं? मैडम साहब दोनों से कर सवाल है। देखिए वो तो अदारे हैं, वो साबित होगा कि कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, और अदारों को फैसला करने दें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हमारे अदारे हैं, हमें अपने अदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, इसके अदारे हमारे हैं। मैडम क्योंकि बार बार बात आती है सानिया 9 मई के हवाले से, तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमा अब भी रूपोश हैं। क्या वो सानिया 9 मई पर शर्मिंदा है, या उन्हें अपना कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा? और जिस तरह जहांगीर तरीन या अलीम खान है, इनका करैक्टर या शख्सियत तो आपके सामने है, आप बेहतर समझती हैं कि इन्हें भी इस वजह से रास्ते से हटाया गया कि उस्मान बुज़दार की जगह ना कोई आ जाए या इमरान खान की जगह कोई ना आ जाए। तो उन पीटीआई के रहनुमाओं को दर्दमंदाना आपकी क्या अपील होगी ताकि कौम को सच बताया जाए? देखिए, मैं तो नहीं जानती उनको, ना मेरी बातचीत है, ना मैं उनके बिहाफ पे जवाब दे सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या। मैं तो सबको यही कहूँगी कि जी आप जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस है। हमारा मतलब एक ज़माने में बांग्लादेश से कंपेयर करते थे, वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अब तो हमें अफ्रीकी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं। तो हमें जहाँ जिस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी सियासी बातें बाद में होंगी।